ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। मेरे समस्त साई परिवार को बाबा का आज का साई संदेश है, जिसका तुम्हारे और समस्त प्राणियों में वास है, उसी की पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। यह साईं बाबा का अत्यंत दिव्य और रहस्यमय वचन है, जो एक साधारण से वाक्य में अध्यात्म का गूढ़ ज्ञान समेटे हुए है। इस वचन में बाबा ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि सच्ची भक्ति, सच्ची पूजा और सच्चा सौभाग्य क्या होता है। यहाँ जिसका वास की बात हो रही है वह और कोई नहीं बल्कि परमात्मा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। साईं बाबा यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ईश्वर कोई मूर्ति, कोई स्थान, कोई नाम मात्र नहीं है। वह तो हर जीव, हर कण, हर आत्मा और हर अनुभव में विद्यमान है। बाबा ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर को मंदिरों, मूर्तियों या किसी विशेष जगह में सीमित मत समझो। वह तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे सामने वाले व्यक्ति में भी है और हर पशु पक्षी, पेड़ पौधों, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं में भी उसकी चेतना है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तभी वह सच्चे अर्थों में भक्त कहलाता है। ईश्वर को केवल पूजा पाठ तक सीमित करना और वहीं तक उसकी उपस्थिति को मानना साईं बाबा की दृष्टि में अधूरी भक्ति है। यहाँ बाबा पूजा की पारंपरिक परिभाषा से आगे बढ़कर व्यवहारिक पूजा की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर ईश्वर सब जगह है, हर प्राणी में है, तो हर प्राणी की सेवा, हर जीव के साथ दया और प्रेम पूर्ण व्यवहार ही सच्ची पूजा है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि ईश्वर को वहाँ पूजो जहाँ वह वास्तव में है, हर जीव आत्मा में। मंदिरों में अगर तुम घंटी बजाओ और बाहर निकलकर किसी गरीब से नफरत करो तो वह पूजा अधूरी है। साईं बाबा यहाँ धन्य और सौभाग्यशाली उस व्यक्ति को कहते हैं जो इस गूढ़ रहस्य को समझ जाता है कि ईश्वर सर्वत्र है और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालता है, जो सिर्फ कर्म कांड में उलझा नहीं है बल्कि दया, प्रेम, सेवा और सहानुभूति से जीवन जीता है, जो किसी को नीचा, ऊंचा, अच्छा, बुरा कहने से पहले यह जानता है कि हर जीवात्मा में वही परमात्मा है। ऐसा व्यक्ति हर किसी को एक रूप में देखता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, मानव हो या पशु। इसका मतलब आंतरिक जागरूकता। बाबा यह नहीं कह रहे कि तुमने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिया या किसी संत को प्रवचन सुन लिया, बल्कि वह कह रहे हैं कि जिसने ईश्वर के सर्वव्यापी रूप को भीतर से अनुभव कर लिया वही उसका सच्चा भक्त है। जब इंसान समझ लेता है कि हर किसी के अंदर वही परमात्मा है, तो वह किसी से नफरत नहीं कर सकता, घृणा नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता। उसके हर कर्म में ईश्वर बस जाता है। आज का युग जितना विकसित हुआ है उतना ही स्वार्थ, अहंकार और भेदभाव भी बढ़ा है। लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं पर घर आकर अपने ही परिवार वालों से कटु वचन बोलते हैं। साईं बाबा का यह वचन हमें याद दिलाता है कि भक्ति केवल रीति नहीं बल्कि जीवन की एक दृष्टि है। यदि हम हर प्राणी को ईश्वर का अंश मान लें तो समाज में झगड़े नहीं होंगे, घृणा नहीं होगी, भेदभाव नहीं रहेगा और धर्म के नाम पर हिंसा बंद ही हो जाएगी। ईश्वर हर प्राणी में है, इसीलिए किसी से घृणा ना करो। सच्ची पूजा सेवा है। कर्म कांड से पहले करुणा को अपनाओ। धन्य वही है जो भीतर की आँख से देखता है, यानी जिसे संसार में परमात्मा के दर्शन होते हैं। हर जीव में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करो, यही वास्तविक धर्म है। साईं बाबा का यह वचन न केवल हमें आत्मिक रूप से जागरूक बनाता है बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन देता है जिसे हमारा समाज भी एकता, शांति और करुणा से भर सकता है। जो दूसरों को ईश्वर के रूप में देखता है वही सच्चा भक्त है और यही साईं बाबा की शिक्षाओं का सार है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।